तो कहा सुनिए उन ब्राह्मण देव की कथा। मित्र है परमात्मा के, ब्रह्मविद है, ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाले हैं, प्रशांत आत्मा है, सदैव जो कुछ मिला उसी में संतुष्ट रहने वाले, किसी से कुछ ना कहने वाले। लोग कहते हैं ब्राह्मण सुदामा जी ने घर घर जाकर के भिक्षा मांगी। जरा विचार करिए, जो ब्रह्म को जानने वाला है, प्रशांत आत्मा है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला है, वो घर घर जाकर के भिक्षा मांगेगा? लेकिन इनकी मित्रता शांतिपन जी के यहाँ गुरुकुल में हुई थी, लेकिन वहां से जब निकले तो भगवान तो द्वारिका के राजा बन बैठे। लेकिन सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता का ही प्रभाव रहा, दरिद्रता का ही प्रभाव रहा। सुशीला नाम की सुंदर पत्नी प्राप्त हो गई। इनका नाम है सुदामा। सुदामा का मतलब शु माने सुंदर और दामा माने शरीर। जिसका शरीर और मन आत्मा ये तीनों सुंदर हो, उसी का नाम सुदामा है। और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सु माने सुंदर और शीला माने शील, शिष्टाचार, व्यवहार। जिसका सुंदर हो उसका नाम है सुशीला। 4 बालक हुए, लेकिन फिर भी आज चूल्हा जल गया तो 4 दिन छुट्टी हो गए। जो मिला उसी में संतुष्ट रहे। एक दिन संतों का आगमन हुआ और संतों ने आकर के भिक्षा मांगी तो सुशीला जी ने कहा, हे संत महात्मा क्षमा करिएगा, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। तो कहा काहे का सूतक? तो कहा हमारे यहाँ दरिद्र देव ने जन्म लिया है, हमारे यहाँ दरिद्र देव ने जन्म लिया है, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते हैं। और वो संत और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा ही संत स्वरूप में आए, और कोई नहीं आया। उन्होंने कहा देवी तुम्हारे यहाँ दरिद्र देव ने जन्म लिया है, तुम्हारे जो पति हैं वो साक्षात जो द्वारिकाधीश बने बैठे, द्वारिका के जो राजा बने बैठे उनके मित्र हैं, और तुम्हारे यहाँ दरिद्रता? कहा ऐसी बात है? कहा हाँ। अच्छा ठीक है बाबा जी, देखा जाए। वो परमात्मा जो बसंत वेश में आए हुए थे वो तो चले गए। सुदामा जी जब भगवान का भजन करके उठे तो देवी जी सुशीला जाकर के बैठी पास में। कहा स्वामी एक बात बताइए। कहा बोलो, पूछो देवी। कहा एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रिया पति। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा। हमको मालूम हुआ है कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो सखा हैं, वो कौन है? साक्षात श्रिया पति, वो साक्षात लक्ष्मी जी के पति, द्वारिका के राजा है। और हमसे आपने आज तक ये बात छिपा करके रखी। जरा विचार करिए। यहाँ कोई प्रधान का मित्र हो जाए तो पता चल जाता है सारे रिश्तेदारी में कि ये प्रधान जी के साथ रहते हैं। अब वो द्वारिकाधीश के राजा के मित्र हैं, द्वारिकाधीश राजा के मित्र। आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया। देखा होगा विधायक जी से अगर एक बार भी मुलाकात हुई तो लोग तुरंत कहते हैं भैया जल्दी फोटो खींचो, दिखाना पड़ेगा सबको ना कि हम देखो हम भी विधायक जी से मुलाकात करके आए, दिखाना पड़ेगा। द्वारिकाधीश के मित्र हैं, एक बार तक आपने चर्चा नहीं चलाई। क्या ये हमको बताना उचित नहीं समझा? कहा नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या बताएं, समय नहीं मिला भगवान नाम के लेने का। चलो लेकिन अगर आज हमको मालूम हुआ है स्वामी, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, तो इतने दिन हो गए और हमने आपको कहीं भी जाते नहीं देखा है। हो सके तो आप अपने मित्र से एक बार मिलिए आओ जाकर के। सुदामा जी ने कहा देवी देखो वो हमारे मित्र हैं और इतनी दूर बैठे हुए हैं, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा नहीं स्वामी मेरी एक बात इतनी मानो, आप जो है
उनके पास चले जाओ, क्योंकि हमको मालूम हो चुका है ये क्या, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शाश्वतर्षभः। वो ब्रह्मण्यश्च और शरण्यश्च हैं, ब्राह्मणों की शरण में जाते हैं और जो उनकी शरण में जाता है उसको वो निर्भय कर देते हैं। शरणागत वत्सल हैं, आप उनके पास जाओ तो सही। इतनी बात मेरी मानो। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, आप कहती तो हम चले जाएंगे, लेकिन एक बात जरा विचार करो, वो राजा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं, कोई धन नहीं है जो हम भेंट में उनको ले जा पाए, दे जा करके। सुशीला ने कहा ऐसी कोई चिंता मत करो। सुशीला ने कहा ये व्यवस्था सारी हम करेंगे आप। सुशीला तुरंत गई, अपने पड़ोस के 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 मुट्ठी चावल एक जर्जर जीर्ण कपड़े में बांध दिए, लपेट के दे दिए। कहा स्वामी ये हमारी भेंट दे देना, ये हमारी ओर से भेंट दे देना, और एक संदेशा उनको कह देना। का संदेश क्या कहना है? का सुनो, अपने मित्र से जाकर के ये संदेश देना कि 1 मास 2 पाखों में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीन। 1 महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पखवाड़े में 2 एकादशी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नित्य प्रति एकादशी का व्रत ही रह जाता है। ये आप संदेशा दे देना। ठीक है। भगवान का नाम लेकर के सुदामा जी चलते हैं। भगवान ने देखा ध्यान के द्वारा हमारा मित्र हमसे मिलने आ रहा है, आज मेरे मित्र से मेरी मुलाकात होगी। प्रातः चले थे, चलते चलते शाम हो गई, ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाए। शाम हुई तो जो कुछ पास में था उसको लिया और ग्रहण करके वहीं सो गए। भगवान ने देखा ऐसे तो चलते चलते बड़ा विलंब हो जाएगा। भगवान ने अपनी माया के द्वारा खींच लिया और खींच करके सुदामा जी को अपनी नगरी के समीप लेटा दिया। विचार करिए, क्योंकि परमात्मा भी देख रहे हैं ये मित्र हमारी ओर चल करके आ रहा है। और यही बात हम आपसे भी कहेंगे। जो लोग कहते हैं कि भगवान हमने नहीं देखा, बुलाने से कहीं परमात्मा आते हैं? अरे आप बुला नहीं पाते, आप बुलाओ तो सही, वो परमात्मा आ न जाए तो कहना। अरे भगवान तो स्वयं कहते हैं तुम 1 कदम मेरी ओर बढ़ो, 1 कदम बढ़ो, मैं तुम्हारी ओर 60 कदम बढ़ूंगा। 1 कदम बढ़ करके देखो आप, और आप 1 कदम बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो परमात्मा आपको कैसे प्राप्त होगा? हा? लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हम जो कुछ भी देते हैं भगवान क्या कुछ खाते पीते हैं? कुछ नहीं खाते पीते। लेकिन नहीं, अरे आप जरा उस भाव से, उस प्रेम से बुला करके तो देखिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम जय हो दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान प्रेम से बोलिए आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ओ तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, 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 बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम के तवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान बोलिए। सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। और कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम। कौन कहता भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। परमात्मा आएगा, बुला करके तो देखिए, भाव से बुलाइए, श्रद्धा विश्वास के साथ बुलाइए। संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हाँ? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम। है कोई कार्य संभव संसार में? कोई भी कार्य संभव नहीं है। बस असंभव क्या है कि हम कभी कभी वहां उतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते। जहां तक हमको पहुंचना चाहिए वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। हमारी मंजिल, आज हम यहाँ से चले हैं, हमारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर,
और पता चला हम अथक प्रयास करने के बाद 45, 47, 48 तक पहुंचे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, जब मंजिल बिल्कुल पास होती है तो थक और हार करके बैठ जाते हैं। जब बिल्कुल पास में होती है तब थक और हार करके बैठ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, कभी कभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए आज सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज भगवान के प्रति आगे बढ़े। भगवान ने खींच करके द्वारिका नगरी के पास सुला दिया। प्रातः काल उठे, देखा नगरी। आने जाने वाले लोगों से पूछा, कहो भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया, कहा ब्राह्मण देव ये सुदामापुरी। ये सुदामापुरी है? हाँ, हम सुदामापुरी आ गए। ये द्वारिकापुरी है? द्वारिकापुरी आ गए हम। कहा ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा हम द्वारिकापुरी आ गए? कहा जरूर आ गए। तो कहा एक बात और बताओ, वो द्वारिकाधीश जो भगवान है उनका महल किधर है? वो भी रास्ता बता दीजिए। उन्होंने बता दिया। कहा चले जाओ, जो 16,108 ऊंचे ऊंचे महलों के कलश सारी नगरी को जो है प्रकाशित कर रहे हैं, वो महल द्वारिकाधीश का है। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वार पर पहुंचे। 2 द्वारपाल खड़े हैं। लोग कहते हैं द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का मारे। कहां जा रहे हो? यहां नहीं जाना चाहिए, भागो। ना ना ना, विचार करिए, जब परमात्मा के द्वारपाल जब एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के दरवाजे की बात भला कैसे की जाएगी? लोगों ने ब्राह्मणत्व को समझा ही नहीं। वो 2 द्वारपाल परीक्षित जी और कोई नहीं, वही जय विजय है। हाँ, और उनको तीनों जन्म का ज्ञान है। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप, रावण और कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल, तीनों जन्मों का ज्ञान है। उन्होंने ब्राह्मण देव को देखा तो सुंदर आसन पर बिठाया। कहा आप प्रतीक्षा करें यहाँ और बताइए काम क्या है? सुदामा जी ने कहा मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, अपने मित्र प्रिय सखा से मिलना है। क्योंकि वो जानते हैं दोनों द्वारपाल। हाँ, क्या जानते हैं कि एक बार 4 ठो नंग धड़ंग आए थे। हाँ, और दे दिया था श्राप, तो 3 जन्म तक हम यहीं पड़े रहे। ये तो भगवान की कृपा हो गई जो हमारा उद्धार किया इन्होंने। अब किसी ब्राह्मण का कभी जीवन में अपमान मत करिएगा। तो आज वही द्वारपाल है, ब्राह्मण सुदामा जी को बिठाया और बिठाने के बाद कहा आप यहीं प्रतीक्षा करिए और हम आपके आगमन की सूचना भगवान को देने के लिए जा रहे हैं, द्वारपाल को देने के लिए जा रहे हैं। कहा ठीक है जाओ। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं। जाकर के द्वारपाल पहुंचा और द्वारपाल ने जाकर के भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु क्या बात है, क्या संदेशा लाए हो? द्वारपाल ने कहा प्रभु सुनिए, शीश बगाना जगातन में प्रभु जाने को आही बसो के ग्राम, धोती फटी से लटे दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सा, द्वार खड़ो तुझा दुर्बल एक रहो जगिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो
नाम सुदामा। सुदामा 3 अक्षरों का नाम। और जैसे ही 3 अक्षरों का नाम सुना रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए परमात्मा सिंहासन से उछल पड़े। आहा, मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है, मेरा मित्र आया है। खड़ाऊ तक पहनने का टाइम नहीं मिला परमात्मा, भागे दौड़े। लोगों ने देखा, सब मूक दर्शक बने खड़े हुए, कोई कुछ कह नहीं पा रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि आज भगवान द्वारिकाधीश किसी के लिए स्वयं भागे हैं। आज तक हमने देखा कि जो भी राजा आए सो स्वयं लाइन में हाजिरी दे करके और 2-2 मिनट की मुलाकात हुई, जिसकी जैसी कामना उतनी देर मुलाकात भई और वहां से चलता बना। लेकिन आज कौन ऐसा आया है जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश भागे हैं? हाँ? बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुने, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने। बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे। जैसे नाम सुना भगवान भागे, पीताम्बर गिर गया। लोगों ने देखा पीताम्बर गिर गया। हाँ? संतों का कहना है, भक्तों का ये कथन है, पीताम्बर क्यों गिर गया? वहां खड़े हुए लोगों ने पीताम्बर से पूछा, कहा तुम काहे गिर गए? तो पीताम्बर ने जानते हो क्या उत्तर दिया? कहा देखो, आज 2 मित्र एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। 2 मित्र एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, और देखा होगा आपने जो पीताम्बर होता है वो पीताम्बर हृदय पर पड़ा होता है। तो कहा जब 2 मित्र मिलने जा रहे हो तो उनके बीच में किसी का कोई काम नहीं होता है, और जहां 2 आपस में मिल रहे हो वहां तीसरे को कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए। कहा इसलिए हम गिर गए कि आज बड़े दिनों के बाद 2 मित्र मिलने जा रहे हैं। पीताम्बर गिर गया, भगवान भाग करके पहुंचे द्वार पर। सुदामा जी विलंब में देखते हुए, रास्ता देखते हुए विचार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो भूल गए हो, बचपन में मुलाकात हुई थी, पता नहीं याद भी है हम उनको कि नहीं याद है। चलो चला जाए। लकुटिया उठाई और वहां से उठ करके खड़े हुए और चलने का पूरा प्लान बना दिया। चल पड़े सुदामा जी, और तब तक भगवान पहुंच गए। आवाज लगाई, सुदामा मेरे मित्रों। सुदामा जी ने पीछे पलट करके देखा, द्वारिकाधीश दिखाई पड़े, कन्हैया दिखाई पड़े। दौड़ करके हृदय से लगाया परमात्मा। आज पता नहीं चला है कि कन्हैया पहले मिले हैं या सुदामा जी पहले मिले। हाँ? बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुने, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने का। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय गहे पाए, बेटे भरी अंक लपो टाए दुख साने। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, दोनों के हृदय आपस में मिल गए। मेरा मित्र आया है, मेरा सखा है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। नैन दो जल भरे पूछत कुशल हरि, विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने। और हे नाथ, जैसे तुम करिए करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने।
आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। नैन दो जल भरी पूछत कुशल है। आंखों में आंसू लिए हुए भगवान सुदामा जी से पूछते हैं, मित्र कहाँ रहे इतने दिन? हाँ? कहाँ रहे? आज मित्र की याद आई है। सुदामा जी ने कहा, धन्य हो नाथ, अभी तक तो केवल आपके नाम का स्मरण कर रहे थे, जान रहे थे, लेकिन आज देख भी लिया। अभी तक तो केवल जाना था, आज हमने देख भी लिया। आपको ऐसे दीन बंधु नहीं कहा जा सकता। हाँ? जैसा आप करते हो अपने भक्तों के साथ में, जो व्यवहार आप निभाते हो प्रभु, संसार में वो व्यवहार निभाने वाला और कोई नहीं। वो व्यवहार निभाने वाला संसार में कोई नहीं है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जो आपके शरण में आया उसको आपने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया। आप जैसा और कौन होगा? हा? इस संसार में आपके अलावा और कोई नहीं। भगवान लेकर के आए सुदामा जी को, अपने आसन पर बिठाया। रुक्मिणी जी से कहा हटो। आसन पर ब्राह्मण देव को बिठाया, सुदामा जी को बिठाया। कहा जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ। ब्राह्मण देव पधारे हैं, जल लेकर के आओ। चरण धुलने हैं, चरण पखारने हैं, चरणोदक का पान। रुक्मिणी जी गई, जल लाने में देरी हो गई। भगवान धीरे धीरे सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। मेरा मित्र आया है, इतनी दूर से चल करके आया है, थक गया होगा मेरा सखा। लाओ चरण दाब दें। चरणों को दाबते दाबते तलवों में हाथ लगाया। रास्ते में जो छोटे छोटे कांटे थे वो सुदामा जी के चरणों में कांटे चुभ गए थे, लेकिन आज वो कांटे मानो सुदामा जी के चरणों में नहीं, भगवान के हृदय में चुभ रहे हो। भगवान का हृदय और भी विदीर्ण हो गया, और भी विदीर्ण हुआ। भपक करके परमात्मा रोने लगे। कहा हो, एक एक कांटा निकाल भगवान सुदामा जी के पैरों से। ऐसे भी हाल दीवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाथ नहीं लगाया पानी के उस परात को, कठोरता को ना। आंखों से इतने आंसू निकले हैं और वो आंसू बार बार सुदामा जी के चरणों पर गिरते हैं। भगवान ने उन्हीं चरणों के द्वारा सुदामा जी के चरणों को धुला है। उन्हीं अश्रुबिंदों के द्वारा परमात्मा ने सुदामा जी के चरणों को धुला है। हाथ तक नहीं लगाया। सब खड़े देख रहे हैं। ये दृश्य जो भी देख रहा है, आंखों से आंसू। आज तक जितने भी राजा मिलने आए, कभी ऐसे भेंट नहीं भई जैसे आज इन ब्राह्मण से भेंट हो रही है। ऐसे किसी से भेंट नहीं होती। भाग्य देखो सुदामा जी के। परमात्मा इसलिए इनको नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय कहा जाता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय चा जगत दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ब्राह्मण्य देव हैं। ये ब्राह्मण्य देव आज एक ब्राह्मण के चरणों को अपने अश्रुबिंदों से धुला है। इसीलिए कहा जाता है यदि परमात्मा की दया करने की आदत न होती तो इनको कौन जानता है? हा? दया की न होती जो आदत तुम्हारी तो शूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के अश्रु बिंदु है ये तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप कृपा के सागर न होते, करुणा के सागर न होते, दया निधान न होते, दीन बंधु न होते, कौन पूछता परमात्मा? कौन जानता इनको? परमात्मा दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, ब्राह्मण्य देव हैं। सुदामा जी की विधिवत जो है पूजा करी, जलपान कराया। अब इसके बाद जो है हालचाल पूछे, कहो भैया सब कुशल से तो है ना? अच्छा, सुदामा जी भी स्वाभिमानी कम नहीं है। हाँ बिल्कुल सब कुशल से। हाँ? अब यहाँ एको दिन भोजन करे न मिले तो लोग कह देते हैं क्या बताएं इतना काम था, कल का भोजन छूट गया। जिनके यहाँ 4 दिन चूल्हा नहीं जलता वो कह रहे हैं सब ठीक है, और यहाँ एक दिन भोजन छूट जाए लोग बता देते हैं कल हमने भोजन नहीं कर पाया, इतना काम था क्या बता। 4 दिन चूल्हा नहीं जल रहा। भगवान ने पूछा सब कुशल है? बिल्कुल प्रभु सब बढ़िया है। और विवाह भी हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा भैया ये काहे पूछ रहे हो? कहा ये इसलिए पूछ रहे हैं तुम जब पढ़ रहे थे हमारे साथ में तो योगियों वाली बातें बड़ी किया करते थे, हमने सोचा तो ऐसा तो नहीं योगी बन गए हो? कहा नहीं, ये कृपा है सब, और सुशीला नाम की सुंदर पत्नी प्राप्त हुई, 4 बालक है। कहा वाह भैया, अकेले अकेले विवाह कर लिया और हमको बुलाया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा रे कन्हैया तुझे बुलाना कोई खेल है क्या? तो राजा बना बैठा है, आप तो राजा बने बैठे हो, आपको बुलाना कोई खेल है? कहा चलो छोड़ो बताओ। अच्छा भाभी जी ने कुछ भेजा जरूर होगा हमारे लिए, ये मुझसे बता दे। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा नहीं मानेंगे नहीं, इतने दिनों के बाद मिलने आए और हमारे लिए कुछ भेजा ना हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। जरूर होगा, भेजा जरूर होगा, बताओ क्या दिया? नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो हटाओ। का नहीं छोड़ने वाले नहीं, भगवान भी जान रहे हैं। का तुम्हारी हंसी मजाक वाली आदत नहीं गई बचपन की? हाँ तुम भी ठिठोली कर रहे हो। और जिस आंख में दबाई हुई थी पोटली वही हाथ उठा दिया भगवान ने, और गिरी पोटली। जैसे ही पोटली गिरी तो पोटली फट गई। चावल उठाए और एक मुट्ठी भगवान ने चाव लिए, एक मुट्ठी चावल चाव लिए, दूसरी मुट्ठी रुक्मिणी जी ने पकड़ ली। कहा प्रभु क्या करने जा रहे हो? कच्चे चावल हैं, खाओगे पेट बिगड़ जाएगा। पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो पति के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाए। हाँ?
कच्चे चावल है, खाओगे गुड़गुड़ हो जाएगी पेट में फिर है? और हमको देखना पड़ेगा, छोड़ो। और केवल यही कारण नहीं है, दूसरा भी कारण है। हाथ इसलिए पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने, मानो ये कहना चाहती हो प्रभु ब्राह्मण देव प्रसाद लेकर के आए हैं और इतना बड़ा आपका परिवार है, का सब अकेले ही खा जाओगे? हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। 16,108 तो हम ही हैं और 10-10 लड़का, एक एक बिटिया अलग से, 2-2 दाने तो मिल जाएं। हाँ? विचार करिए। तीसरा कारण यह है कि एक मुट्ठी चाप करके भगवान ने एक लोक का मालिक बना दिया सुदामा जी को। तो मानो मुट्ठी वो पकड़ करके रुक्मिणी जी ये कहना चाहती हो प्रभु कहीं ऐसा ना हो राजा को रंक और रंक को राजा बना देना। हाँ? भिखारी आए हैं ये रंग है, इनके पास अभी कुछ नहीं है। अब ऐसा न करना जो अपनी पदवी हो इनको मिल जाए और इनकी पदवी तुम लेके बैठ जाओ। अरे अभी तक इनके पास जो पदवी है इनका तो गुजारा भी हो रहा था और तुम्हारे पास जब कुछ नहीं हुई तो ये 1.5 लाख लड़का बच्चा कहाँ करिए? इनको कहाँ ले जाओगे? इसलिए हाथ पकड़ लिया। जरा विचार करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने वो मुट्ठी चावल छोड़ दिए, सबको प्रसाद मिला। अंततः कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रुके। इसके बाद एक दिन प्रार्थना करी कि आप हम चलना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलना तो चाहते हो लेकिन एक बात तुमने नहीं बताई। क्या? का कोई संदेशा हो अपने घर का तो वो भी तो हमको दिए जाओ। कहा संदेशा तो एक रह गया है। और जिस समय एक मुट्ठी चाबी थी भगवान ने सुदामा जी को धनाढ्य उसी समय कर दिया, लेकिन संदेशा जो था वो रह रहा था। तो कहा संदेशा भी दे दो। संदेशा दिया सुदामा जी ने। कहा आपकी भाभी ने कहा था। क्या कहा था? 1 मास 2 पाखों में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। भगवान बड़े दुखी हो गए। कहा वाह ऐसे जीवन यापन कर रहे हो आप सब, हमारे मित्र हो। हा? मन ही मन तुरंत कह दिया कहा जाओ 1 महीने और 1 महीने में 2 पखवाड़े 2 एकादशी आती हैं। भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया होनी थी सो होए गई, अब ऐसी नहीं हो। भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। का जो होनी थी वो हो गई, अब ऐसी कभी नहीं होगी। आज के बाद कभी एकादशी नहीं आएगी, अब नित्य द्वादशी में आप रहो। इतना कह करके अब कहा प्रभु हे मित्र अब आप जा सकते हो। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में दिया कुछ नहीं और अप्रत्यक्ष रूप में राजा बना दिया। चले सुदामा जी बाहर निकले तो विचार किया दिया कुछ नहीं प्रभु ने हमें। ऐसे ही आए थे, 4 मुट्ठी चावल लाए थे वो ले लिए और दिया ऊपर से कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं। सुशीला ने भेजा था कि कुछ जाओगे तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो क्या करें, चलो बता देंगे। दिया था हम लाए ही नहीं, हमने छोड़ ही दिया भाई, बता देंगे। बाहर निकले तो जो भी कोई याचक आज तक आता था उन याचकों को देखने के लिए द्वारिका के नगरवासी सब द्वारिका के बाहर खड़े रहते थे, ये देखने के लिए कि जो याचक आया है वो क्या लिए जा रहा है। जो भी आए आज तक वो कुछ ना कुछ लेकर के ही गए। एक सुदामा जी ऐसे मिले, जब बाहर निकले देखा याचकों उन नगर के नर नारियों ने कि ये जो याचक आया है ये कुछ लिए नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात ये जिस फटी धोती में आया था उसी फटी धोती में वापस जा रहा है। सुदामा जी की जय जयकार होने लगी। ब्राह्मण देव की जय हो, ब्राह्मण देव की जय हो। सुदामा जी ने विचार किया जय जयकार हो रही, याद किया, वो बात याद आ गई। कहा वारी प्रभु आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हा? अगर आज कुछ दे दिया होता तो जो यश हमको मिला है आज ये यश हमें नहीं मिलता, क्योंकि आज तक जितने भी याचक आए कुछ ना कुछ ले करके गए और उनका कभी जय जयकार नहीं हुआ।
आज सुदामा जी की जय जयकार हो गई। भगवान का गुणगान करते हुए सुदामा जी पहुंच गए जहां से चले थे अपनी झोपड़िया से। और जब वहां पहुंचे देखा नगर नहीं उनका, उनकी झोपड़िया नहीं है, सुंदर महलों का एक सुंदर विशाल नगर खड़ा हुआ है। हा? सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, ओ मंदिर देखे डरे, सुदामा 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 मंदिर देखे डरे। यहाँ पर थी मेरी टूटी मड़िया, यहाँ पर थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी रहे, सुदामा मंदिर देखी रहे। भयभीत हो गए, डर गए, पता नहीं ये जगह किस राजा को अच्छी लगी, उसने अपना नगर बसा लिया। हाँ? चलो कोई बात नहीं। लोगों ने देखा, दौड़ करके आए, कहा ब्राह्मण देव की जय हो। अरे कहा ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ पर हमारी एक मड़ैया बनी हुई थी, वो कहाँ है? अरे कहा ब्राह्मण देव मड़ैया की बात छोड़ो, आप हमको नहीं पहचान रहे हो, हम आपके ही तो नगर में रहने वाले थे, आपकी भी झोपड़ी थी, हमारी भी झोपड़ी थी। हाँ? आज आपने ऐसा क्या किया है? सुदामा ने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, आप हम आपको पता बता दो और झोपड़ी न मिले कोई बात नहीं, हमारी ब्राह्मणी, हमारे 4 बच्चे मिल जाएं बहुत है बस। तब तक स्त्रियों ने देख लिया, जा करके दौड़ करके सुशीला को बताया। सुशीला को मालूम हुआ ब्राह्मण देव आ चुके हैं, श्रृंगार बनाया, वस्त्र पहने, आभूषण डाले, सुंदर थाल सजा करके आरती का, और ब्राह्मण सुदामा जी की ओर आई लेकर। सुदामा जी सुशीला को देख करके पहचान नहीं पाए, वो किनारे खड़े हो गए। होगी कोई राजकुमारी अपने राजा की आरती उतारने जा रही होगी, एक किनारे खड़े हो गए और सुशीला आई, सामने आरती उतारने लगी। ब्राह्मण देव ने कहा बस देवी हम आपके पति नहीं हैं, आप कोई दूसरा देखो जाकर के। सुशीला ने कहा वाह रे प्रभु, आज पहली बार मित्र के पास गए, अपनी देवी जी का भूल गए। ऐसा मित्र से इतना प्रेम हो गया, वारी मित्रता भाई, अपनी पत्नी को भूल गए तुम मित्र के प्रेम में। सुदामा जी ने देखा सुशीला, कहा देवी आप कहाँ, आप यदि वहां न गए होते तो ये उनकी कृपा न भई होती, ये सब उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। आज ब्राह्मण सुदामा बार बार भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हैं।